बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की यह धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर दो बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते गए। अब यह योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में पिछले ही साल उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा हो रही थी। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उत्तराखंड के गढ़वाल के गांव से आए अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि वह हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजय ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसके बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। पहला चुनाव वो 26,000 के अंतर से जीते, पर 1999 के चुनाव में जीत हार का अंतर 7,322 तक सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वह सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेके मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। हिंदू वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वह 3 लाख से भी अधिक वोट से जीत गए। इस घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरू खिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से सपा नेता तलत अजीज के सरकारी गनर सत्य प्रकाश यादव की मौत हो गई। सूबे में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया और उसने जांच में योगी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि वादी तलत अजीत के डटे रहने से मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसके बाद कुशीनगर जिले में साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई। ऐसे घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन किसी में योगी के खिलाफ न तो रिपोर्ट दर्ज हुई, न उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रदेश में बसपा सपा की सरकार रहते हुए भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दोनों दलों के नेता अपने भाषणों में उन पर सांप्रदायिक हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं।
हिंदू युवा वाहिनी की हरकतों के कारण पूर्वांचल में हालत खराब होते गए। योगी और हिंदू युवा नेता खुलेआम हिंसा की धमकी देते मामूली घटनाओं को सांप्रदायिक हिंसा में बदल दिया जाता था। एक बार तो नेशनल हाईवे पर ट्रक से कुचलकर गाय मर गई तो इसे आईएसआई की साजिश बताते हुए 3 दिन की बंदी का ऐलान कर दिया गया। साल 2002 में गुजरात की घटनाओं पर हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर बंद कराया था और टाउन हॉल में सभा की। सभा में 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से अपने घरों में केसरिया झंडा लगा लेने की बात कही गई ताकि पहचान हो सके कि किन घरों पर हमला करना है। उनके समर्थक नारे लगाते घूमते गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, गोरखपुर के बाहर दूसरे जगहों पर यह नारा पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है हो जाता है। बाद में तो यह नारा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है में तब्दील हो गया। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगाने की घटना के बाद हालात बिगड़ गए और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद योगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी को 2 दिन बाद ही मुलायम सरकार ने सस्पेंड कर दिया। योगी की गिरफ्तारी के बाद कई जिलों में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं हुई जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। पहली बार पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी पर थोड़ी सख्ती की जिसका बयान करते हुए वह लोकसभा में रो पड़े थे। साल 2007 में गिरफ्तारी ने उनकी और हिंदू वहां की युग्रता में थोड़ी कमी ला दी और अब वह हर घटना में मौके पर पहुंचने और अपने हिसाब से न्याय करने की जिद नहीं करते। हालांकि आज भी वह अपने प्रिय विषयों लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद और हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर गरजते रहते हैं। नेपाल में राजतंत्र की संपत्ति और उसके सेकुलर होने पर दुख जताते हैं और नेपाल की एकता के लिए राजशाही की वकालत करते हैं। मंदिर द्वारा चलाए जाने वाली 3 दर्जन से अधिक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थाओं के वह अध्यक्ष या सचिव हैं। वह एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने में भी जुटे हैं। मंदिर की संपत्तियां गोरखपुर, तुलसीपुर, महाराजगंज और नेपाल में भी है। उनकी दिनचर्या सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती है जिसमें वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसके समाधान के लिए अफसरों को आदेश देते हैं।